नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपसे 5-6 बातें करनी हैं ऐसी जो बहुत ज़रूरी हैं, और मेरी गुजारिश है कि आप इस पे गौर ज़रूर किया करें। अपने पूरे 24 घंटे में से सिर्फ 5 मिनट मेरे लिए निकाल लिया करें, और जो मेरी बातें हैं इस पे थोड़ा सा सोचें कि आप क्या कर सकते हैं। तो आज 5-6 बातों में सबसे पहले तो मैं अपने जो ओवरसीज़ हैं पाकिस्तानी, उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने मुल्क के लिए कुछ सोचें। वो कैसे काम कर सकते हैं? वो इस तरीके से काम कर सकते हैं कि आप वहां पे सर्च करें कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप पाकिस्तान से मंगवा सकते हैं। आप ना मंगवाएं, हम वहां पहुंचा देंगे, जिसकी मार्केट अच्छी हो। और जाते जाते, जैसे मैं करता हूँ, जाते जाते कई लोगों से मैं बातचीत कर लेता हूँ कि जी आप कहाँ से लेते हैं, क्या है। तो इस तरीके से थोड़ी सी इंक्वायरी करना शुरू कर दें कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। जैसे मैं जब इंग्लैंड में था तो मैंने वहाँ पे देखा कि केला जो है वो अफ्रीका से आ रहा है, और जो चिल्ली है वो भी अफ्रीका से आ रही है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो वेजिटेबल जो हैं वो अफ्रीका से आ रही थी। तो आप सिर्फ यही पूछ रहे हो कि किस शहर से आ रहा है, और उनका कंपैरिजन कर दें पाकिस्तानी चीज़ों से कि पाकिस्तानी रेट क्या है, उधर क्या है, और हमारी चीज बेहतर आई उनकी, या पैकिंग किस तरह की है, तो मेरे से शेयर कर दिया करें। तो ऐसी कई चीजें निकल आएंगी जो कि हम कर सकते हैं। और अगर हम ये सिर्फ यही सोचते रहे कि गवर्नमेंट करे, तो गवर्नमेंट का आपको पता है हमारे यहाँ गवर्नमेंट का कोई हाल नहीं है, उसको छोड़ दें। सिर्फ आप जो है इस चीज पे जो है फोकस करें कि हमने क्या करना है और किस तरीके से अपने मुल्क की। और इसमें हर्जी कोई नहीं है कि आप सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट मुल्क के लिए नहीं निकाल सकते। जब आप ड्यूटी करने जाते हैं, कोई जॉब करने जाते हैं, तो रास्ते में इस तरह की चीज़ों पे ज़रा गौर करिए करें। और ऐसी चीज़ें जो वहाँ पे मुफ्त हैं और पाकिस्तान में उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, उन चीज़ों पे काम कर लें। जैसे मैं ग्लिसरॉल्डिहाइड यूके से मंगवाया था मैंने पहली दफ़ा, तो यहाँ पे उसकी बहुत ज़रूरत थी, उधर वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा कर लें। नंबर 2, हमें उन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है जो कि पहले नहीं हुई। जो चीज़ रूटीन में होती है उसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता, उसमें हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, इतने लोग घुस जाते हैं कि वो बाद में उसका प्रॉफिट ही खत्म हो जाता है। पहले 2-4 साल 6 साल प्रॉफिट होता है। आप देख लीजिएगा कि अभी जैसे जीवन गार्लिक की ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन अब उसमें इतने लोग आ जाएंगे कि हर गांव में जब सैकड़ों एकड़ जो है वो गार्लिक जीवन लग जाएगा, तो फिर एक्सपोर्ट होगा तो फिर तो ठीक है, लोकल फिर उसका रेट कम हो जाता है। अभी फिलहाल हमें एक्सपोर्ट करने की बजाय एक्सपोर्ट को बंद करना चाहिए, इंपोर्ट को, सॉरी, इंपोर्ट को बंद करें। एक एक जैसा इफेक्ट आता है, या एक्सपोर्ट कर लें या इंपोर्ट को बंद कर दें। तो डॉलर बचाने के लिए अभी आप इंपोर्ट को कट डाउन करें। वो कैसे हो सकती है? वो चीजें जो इंपोर्ट हो रही हैं उन पे वो लोकली ग्रो कर लें। अब एक्सपोर्ट पे थोड़ी सी मैं बात करता हूँ, तो चंद मैं आपको मिसालें दे देता हूँ। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो डाली थी, कवार गंदल, यानी वो जेल, उसका वो जो जेल है वो हम यहाँ से आसानी से बेच सकते हैं। उसकी प्रोसेसिंग चाहे ना करें तो उसका सिर्फ जेल जो है वो ड्रमों में पैक करके, तो यहाँ से, और कुछ पाकिस्तानी मेरे से राब्ते में हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें वहाँ पे पुर्तगाल में और यूरोप के स्पेन में इधर उधर वो प्रोवाइड करते हैं, और बहुत बड़े लेवल पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन वो कहाँ से मंगवा रहे हैं? इंडिया से। तो क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर डेवलप नहीं हुआ, तो अगर हम यहाँ उनको ये फैसिलिटी दे दें कि हम पहुंचाते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि वहाँ पे हम ये कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या है? नीम ऑयल और नीम पाउडर। आप अगर इंडिया की एक्सपोर्ट उठा के देखें तो उसमें नीम ऑयल और नीम पाउडर एक्सपोर्ट करता है इंडिया, और करोड़ों डॉलर कमाता है। तो आप अगर ये इस पे, इसकी टेक्नोलॉजी मेरे पास है, मैं सिखा सकता हूँ। तो इसका फायदा क्या है? नीम ऑयल किस काम आता है? अभी फिलहाल तो हम इंपोर्ट बंद करेंगे ना, तो पेस्टिसाइड जितने भी है, ये फंगी साइड्स जो हैं, फंगीसिडल जिसको कहते हैं, ये जो फंगस को खत्म करने वाली दवाई को कहते हैं फंगीसाइड। तो उसको तो खत्म करें। हमारे यहाँ लातादाद पौधे सिर्फ फंगस की वजह से, खास तौर पे पपीता,
तो ये डेड हो जाते हैं, इनको फंगस लग जाती है, तो हम ये इंपोर्ट करते हैं। अगर हमारे पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक हो और लोकल पैदा होना शुरू हो जाए, जैसे मैंने वर्मी कंपोस्ट का किया था, तो अब लातदार फार्म बन रहे हैं, और इसका सेरा मेरे गले में आप डालेंगे इंशाल्लाह कभी ना कभी। अभी तो खैर लोग इतने ज्यादा नहीं हुए कि वो सेरा बनवा सकें, लेकिन जब बन जाएगा तो इंशाल्लाह मेरे गले में डालेगा। अच्छा, अब ये जो फंगीसाइड्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, इनको लगाने की जरूरत है, इस प्रोसेस करने की जरूरत। नीम हमारे हर घर में लगी हुई है, आप किसी भी गांव में चले जाएं नीम के दरख्त जरूर मिलेंगे, और हजारों लाखों टन पत्ते इसके हर खिजा के मौसम में जाया हो जाते हैं। इसको अगर प्रोसेस करना शुरू कर दें और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड पे काम कर, मैं तो शुरू कर रहा हूं, अगर आप भी करना चाहें, एक्सपेरिमेंटल तौर पे तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन इसकी प्रॉपर पैकिंग और इसकी रजिस्ट्रेशन और ये वो करवानी है। वो जैसे ही होगी तो मैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर दूंगा। जो लोग इसमें शरीक होना चाहते हैं, मेरे साथ आना चाहते हैं, वो करें, या अपने तौर पे करना चाहते हैं तो मेरे से टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ है वो ये है कि हम वर्चुअल असिस्टेंस, यानी हमारे लिए ये बहुत सूटेबल है हमारे नौजवानों के लिए, कि हमारे पास अब, क्योंकि वो वाले मसल्स भी नहीं रहे हमारे जवानों के जो पहले कभी हुआ करते थे, तो अब तो वो पतले पतले हैं और काम करने से भी आ रही हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि वर्चुअल असिस्ट यानी इंटरनेट पे काम करना उनके लिए आसान है। तो वो इसके लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, एक लैपटॉप लेना है, अदरवाइज मोबाइल से भी हो सकता है। मोबाइल भी बेसिकली एक कंप्यूटर ही है अब। पहले और मोबाइल होते थे 3310 टाइप, वो और चीज थी। अब जो जितने भी एंड्रॉयड या आईफोन है, ये कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। तो इस पे बैठ के आप सर्विसेज दें, यानी आप दूसरे मुल्कों से जो आती हैं, आप जैसे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का एक शोबा था, अभी अमेजोन पे है, दराज पे है, इस तरह की आप लोगों को असिस्ट करें, उसके पैसे जनरेट करके तो आप इससे अपना रोजगार बना सकते हैं। जिन लोगों के पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, जो बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जो फिजिकली वीक हैं लेकिन मेंटली ठीक हैं, तो वो ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इन पे हमें गौर करना चाहिए। अब वर्मी कंपोस्ट और बायोफ्लाक तो मैं ऑलरेडी इसको काफ़ी प्रमोट कर चुका हूँ। दो तो ये हो गया, वर्मी कंपोस्ट, बायोफ्लाक, श्रिम्प, नीम ऑयल, वर्चुअल असिस्टेंस, और आपकी जो है ये जो सॉरी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं आप इस पे काम अगर करें तो ये 6-7 चीज़ें बनती हैं, और मेरे मशवरा माने तो इन पे काम शुरू कर दें, आपका मुल्क खुशहाल हो जाएगा। और ओवरसीज के लिए भी मैंने ड्यूटीज उनको बता दी हैं कि आप ये काम शुरू कर दें, इंशाल्लाह ये काम, या आप हमें कोई ड्यूटी असाइन तो करें कि भाई हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। जैसे लार्वा, आप ये देखें कि जो बड़े बड़े स्टोर हैं, टेस्को स्टोर है, वॉलमार्ट है, वहाँ पे पूरा एक कैबिन बना होता है जहाँ पे आप ये जो वाइल्ड बर्ड की फूड है या खुराक है, वो लार्वा होती है, ड्राई फार्म में लार्वा। तो 14 पाउंड का एक वो पाउच 1 आउंस का वो बिक रहा, मैंने खुद जाके वहाँ देखा है। तो ऐसी चीज़ें तो हमारे यहाँ खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं, सिर्फ उनको एक अच्छी पैकिंग देनी है और उनको प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी है और स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। तो ऐसी चीज़ें तो हम कर सकते हैं। अगर ये भी ना करें तो फिर हम आफरीन है हमारी कौम पे कि अगर ये काम भी ना कर सके। लेकिन आप ये देखें कि मैं कई दफ़ा सुबह सुबह बैठ जाता हूँ और अपने टेरेस पे और देखता हूँ कि लोग भागम भाग भागे जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे, इधर उधर, इतनी जल्दी होती है कि उनको जो है वो लगता है कि पता नहीं कि पीछे आग लगी हुई है, और शाम को वो वापस आ रहे होते हैं तो सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं। लेकिन उनसे जब पूछता हूँ कि भाई आज आपने पूरे दिन में अपनी मुल्क के लिए क्या काम किया और आपने कोई नई सोच डेवलप की, तो सिर्फ रूटीन वर्क। तो रूटीन वर्क तो लेबर ही करती है, फिर आप हमेशा लेबर ही रहेंगे, लोगों दूसरी कौमों के आप गटर साफ करते रहेंगे, आप फिर ऊपर नहीं आ सकते। और आप अपना हाल देख लें, यूके चले जाएं तो टैक्सी चला रहे हैं सारे,
या पेट्रोल पंप पे या जो स्टोर्स हैं वहाँ पे उनकी जो डिलीवरी वगैरह पे, पैकिंग पे, इस तरह के पाकिस्तानी सारे इन कामों पे लगे हुए हैं। तो अपने आप को बूस्ट अप करें। आपका ये कैलिबर नहीं था, इकबाल ने तो ऐसा नहीं सोचा था। वो कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।